हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, ये इस एडिशन में से करवा रहा हूँ जो अभी तक का लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ विराज लिमिटेड। अगर आपके पास इससे ओल्ड एडिशन होगा तो उसमें शायद ये 27 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 27, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। द बैलेंस शीट ऑफ विराज लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च वॉज एज फॉलोज। नाउ सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर में आपको ये देखना है कि हमें गुडविल कैलकुलेट करना है या नहीं करना। अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है तो पहले गुडविल का पूरा सम करेंगे एंड देन वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्टार्ट करेंगे, और अगर गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी है तो सीधा हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्टार्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ गुडविल शोन इन द बुक्स वाज 3/5 देन एक्चुअल वैल्यू। गुडविल जो बुक्स में दिखाई गई है बुक वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू का 3/5 है। अब एक्चुअल वैल्यू का 3/5 है, दैट मीन्स गुडविल कैलकुलेट करना है, बट हिंट दे दिया है उन्होंने। सो यहां पर क्या दिया है, बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू, इन्होंने कहा है 3/5 ऑफ एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू इंटू 3/5। अब यहां पर आप देखिए कि आपको बुक में जो गुडविल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। तो ये रहा इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल 60,000। नाउ गुडविल जो है बुक वैल्यू 60,000 है। 60,000 इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू इंटू 3/5। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 60,000 इंटू 5, और ये जो 3 मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू। सो 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 3 से, तो इसका आंसर आएगा 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये हमने गुडविल का एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। इट मीन्स गुडविल नहीं कैलकुलेट करना है, एक स्मॉल सा हिंट दिया हुआ है आपको कि जो बुक वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू का 3/5 है। सो बुक वैल्यू है 60, एक्चुअल वैल्यू 3/5 है, सो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल गई गुडविल की। अब हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। सो ये तो हमने जस्ट सिर्फ गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट किया है, अब हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्टार्ट करते हैं। सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में सबसे पहले हमें लिखने होते हैं एसेट्स, और एसेट्स में ये जो फर्स्ट एसेट हमने लिखा है वो हमने लिखा गुडविल, और गुडविल की हमने वैल्यू लिख दी 1 लाख रुपीज। नाउ गुडविल का वैल्यू आ गया। अब आगे देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। फेयर वैल्यू बोला है, इट मीन्स इंट्रिंसिक वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। The market value of land and building was 20% more than book value। अब लैंड एंड बिल्डिंग का जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से 20% ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आपको ऐसे समझना है, देखिए ये मैं कर रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग, तो बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। सो बुक वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग का सपोज करो 100 है तो उसका मार्केट वैल्यू 20% ज़्यादा है, 120 है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग का आपको क्या वैल्यू दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू कितना है। सो लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट लिखा हुआ है 1 लाख, और ऊपर देखिए डेप्रिसिएशन फंड भी दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का 60,000। सो 1 लाख कॉस्ट है, 60,000 डेप्रिसिएशन है, सो 1 लाख माइनस 60,000, 1 लाख में से डेप्रिसिएशन ऑलवेज माइनस कर देंगे तो 40,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ बुक वैल्यू 100 मार्केट वैल्यू 120, सो इफ बुक वैल्यू 40,000 देन मार्केट वैल्यू हाउ मच। सो 40,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, 40,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 48,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो है 48,000 रुपीज़। सो अब मैं यहाँ पर असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू लिखूँगा 48,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट दिया हुआ है वाइल द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी वॉज 20% मोर देन मार्केट वैल्यू। ये ट्रिकी पॉइंट है, इन्होंने क्या कहा है कि जो बुक वैल्यू है ना मशीन का वो 20% मोर देन मार्केट वैल्यू है। अब मार्केट वैल्यू से बुक में ज़्यादा लिखा हुआ है, यहाँ पर अपोजिट था, यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी और अब मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू ज़्यादा दी हुई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पर आप देखिए कि मशीन का एट कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख और मशीन का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 40,000। सो 1 लाख और 40,000 तो बाकी बचा 60,000। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने लैंड एंड बिल्डिंग का तो कैलकुलेट कर लिया, बुक वैल्यू 100 मार्केट वैल्यू 120। अब इसमें उल्टा करेंगे, मार्केट वैल्यू 100 बुक वैल्यू 120 है इसका, ठीक है। सो मैं ये यहाँ पीछे के पेज पे मशीन्स कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मशीन नाउ जैसे हमने यहाँ किया कि बुक वैल्यू 100 मार्केट वैल्यू 120 है, तो यहाँ पर हमें ऑपोजिट लिखना है कि अगर मार्केट वैल्यू 100 है तो उसका बुक वैल्यू 120 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या किया था, बुक वैल्यू 100 मार्केट वैल्यू 120, यहाँ मार्केट वैल्यू 100 बुक वैल्यू 120। सो अब देखते हैं मशीन का बुक वैल्यू कितना है। सो मशीन आपने देखा है 1 लाख, 1 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो बचा 60,000। सो 60,000 अगर इसका मार्केट वैल्यू है, 60,000 हमें इसका बुक वैल्यू दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू हमें काउंट करना है। सो 100 मार्केट वैल्यू है तो बुक में ज़्यादा लिखा हुआ है, बुक में इन्होंने लिख दिया है 120। अब अगर 60,000 बुक में लिखा हुआ है तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120। सो 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120, तो ये आंसर आ जाएगा 50,000। ये थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है। सो मशीन का वैल्यू हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट दिया हुआ है द मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड डिबेंचर्स वॉज 96। एक्स लिमिटेड के जो डिबेंचर्स हैं उसकी मार्केट वैल्यू 96 रुपीज़ है। 96 का मतलब होता है 96%। और ये 96% कैसे होते हैं, तो ये फेस वैल्यू का 96% होता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डिबेंचर 50,000 और उसका 96%। सो 50,000 का 96%, तो ये हो जाएगा 48,000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इतना करने के बाद जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुई है
वो सेम वैल्यू पे ले लेंगे। तो आइए एसेट्स देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। लैंड हो गया, मशीन हो गया, गुडविल लेते नहीं है, यहाँ से वो न्यू वैल्यू आ गई। एक्स लिमिटेड 10% डिबेंचर्स ये हो गए। 10% इन्वेस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड। अब डेप्रिसिएशन फंड ये फेस वैल्यू 120 है, बट हम मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू लेंगे। अगर मार्केट वैल्यू अलग से नहीं दी हुई है तो हम इसी वैल्यू को मार्केट वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10% इन्वेस्टमेंट। सो 10% इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू लिख देंगे 1 लाख रुपीस। देन इन्वेस्टमेंट्स के बाद है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये लेते नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 80,000। डेटर्स 60,000। कैश 130 एंड प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। सो इसका हम टोटल करेंगे 1,48,000, 50,000, 48,000, 1,80,000, 60,000, 1,30,000 एंड 10,000। सो टोटल आंसर होगा 6,26,000। माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं? सो लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर्स नहीं लेते, रिजर्व्स नहीं लेते, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 10% डिबेंचर्स 1 लाख। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में है लैंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो गया, मशीन्स हो गए, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स 80,000, बिल्स पेएबल 40,000। सो टोटल करेंगे 2,20,000। सो 6,26,000 माइनस 2,20,000। सो आंसर आ जाएगा 4,06,000। ये सारे स्टेप्स वही हैं जो हम पहले सीख कर आए हैं, कुछ भी न्यू नहीं है इसमें, सिर्फ एक ट्रिकी पॉइंट दिया हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। फिर माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीस। सो 3,06,000 आंसर आ जाएगा नेट एसेट्स। तो ये हमने सबसे पहले नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लिया। नाउ नेट एसेट्स के बाद हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। सो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, होपफुली आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। नेट एसेट्स मैं वैल्यू लिख रहा हूँ सीधा, नेट एसेट्स 3,06,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखेंगे, 1800 इक्विटी शेयर्स हैं। सो 3,06,000 डिवाइड बाय 1800 करेंगे। सो ये जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर इंट्रिंसिक वैल्यू। सो 3,06,000 डिवाइड बाय 1800 रुपीज़ 170 पर शेयर। तो यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़ 170 पर शेयर। सो ये वैल्यू हमने लिख दी, यहाँ पर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गई।
अब मार्केट वैल्यू क्या है, तो मार्केट वैल्यू के 3 स्टेप्स होते हैं, आप पहले के सम्स में भी सीख कर आए हो। सो नाउ अब हम मार्केट वैल्यू स्टार्ट करते हैं। सो मार्केट वैल्यू का सबसे पहले स्टेप ए हमारा होता है, हमें डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। सो डिविजिबल प्रॉफिट, अब स्टेप नंबर ए में हम लिखेंगे अब आप देखिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर 50% टैक्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 7232 लैक्स। सो डिविजिबल प्रॉफिट में सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में है 1,70,000, 2,30,000 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 3। सो टोटल करेंगे 1,70,000, 230, 2 लाख डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़। नाउ सबसे पहले हमें माइनस करना है इसमें से 50% टैक्स रेट दिया हुआ है 1 लाख। ये सारे स्टेप्स हमने हर एक सम में किए हैं और हर एक सम को इसी मेथड से किया है। ये सभी स्टेप्स मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाए थे। आप डायरेक्ट ये लेक्चर मत देखना, नहीं समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। सो प्रेफरेंस डिविडेंड में हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है। तो ये देखिए 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10% है। सो 1 लाख का 10% करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। सो 1 लाख में से 10,000 माइनस किया, सो फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट 90,000। अब नेक्स्ट हमें डिविजिबल प्रॉफिट के बाद बी स्टेप करना है, दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड नाउ रेट ऑफ डिविडेंड के लिए फॉर्मूला है डिविजिबल प्रॉफिट। सो पहले ये डिविजिबल प्रॉफिट, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में लिख कर आना। डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल टाइड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। सो टोटल कैपिटल कितना है इनका, सो टोटल कैपिटल है 1,80,000 का। 90,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100। सो 90 डिवाइड बाय 180 इंटू 100 करेंगे, सो ये आंसर हो जाएगा 50%। रेट ऑफ डिविडेंड है 50%। नाउ थर्ड स्टेप, स्टेप सी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। सो मार्केट वैल्यू क्या होता है, सो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड, जो हमने यहां से कैलकुलेट किया। रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। यहां पर पर शेयर वैल्यू चाहिए, पर शेयर, और वो भी कौन सा, पेड अप वैल्यू, पर शेयर पेड अप वैल्यू। सो रेट ऑफ डिविडेंड 50%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो ये हर एक शेयर कितने का था, तो ये 100 रुपीज़ का था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100। सो ये आंसर आ जाएगा 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 10। तो ये आंसर आ जाएगा, मार्केट वैल्यू है 500 रुपीज़ पर शेयर। सो तीनों स्टेप्स हमारे हो गए। अब लास्ट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है फेयर वैल्यू। सो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, फेयर वैल्यू क्या होती है, तो फेयर वैल्यू होती है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। सो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने आगे कैलकुलेट की, ₹170 पर शेयर प्लस मार्केट वैल्यू 500 पर शेयर डिवाइड बाय 2।
सो इंट्रिंसिक वैल्यू 170 प्लस मार्केट वैल्यू 500 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा 335। 335। सो यहाँ पर देखिए हमने इंट्रिंसिक वैल्यू भी कैलकुलेट की, मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट की। फॉर्मूलाज मैंने नहीं लिखी बट आगे वाले सारे सम्स में मैंने सिखाई है। सो आइए देखते हैं, ये रहा देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू 170, मार्केट वैल्यू 500 एंड फेयर वैल्यू 335। सो नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको नोट डाउन करने के लिए दे रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये है, सबसे पहले हमने जो मशीन का कैलकुलेशन किया, जो मशीन की वैल्यू कैसे आई वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। सो ये हमने कैलकुलेट किया गुडविल का वैल्यू एंड लैंड एंड बिल्डिंग। एंड यहाँ से हमने सम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया इंट्रिंसिक वैल्यू की। इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद ये हमने मार्केट वैल्यू किया, तीनों स्टेप्स हैं यहाँ पर। एंड देन लास्ट फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।